सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो अभी तक तो आप सबने चैट जीपीटी का नाम सबने सुना ही होगा। ठीक है, मतलब जहाँ देखो वहाँ इस सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, मतलब ये क्या है वगैरह वगैरह। तो हमने ये भी देखा है कि चैट जीपीटी के बहुत सारे यूजर्स भी बढ़ रहे हैं। न्यूज़ में, मीडिया में, बहुत जगह पे चैट जीपीटी के बारे में चर्चा हो रही है आजकल। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे कि चैट जीपीटी क्या है, वो क्या 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 चीज़ें कर सकती है, प्लस उसका स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग में हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली हम जो मेरा जो ओपिनियन है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे साथ में इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चैट जीपीटी की शुरुआत कब हुई। तो चैट जीपीटी जो है उसकी पेरेंट कंपनी का नाम है ओपन एआई, जो इलोन मस्क और सैम एल्टमैन करके दो फाउंडर थे, उन्होंने स्टार्ट किया था इन बैक इन आई थिंक 2015 और 2016 में। तो चैट जीपीटी का मेन पर्पस क्या है कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, और वो एक टेक्स्ट बेस्ड मॉडल है। मतलब आप उनके साथ टेक्स्ट आप कुछ भी, आप जैसे हम व्हाट्सएप में किसी के साथ अगर हम चैट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें कुछ रिस्पॉन्स मिलता है, फिर हम सामने उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ऐसे एक कन्वर्जेशन होता है। तो सेम चीज़ यहाँ चैट जीपीटी के अंदर होता है। चैट जीपीटी में बेसिकली वो एक एआई है जो टेक्स्ट बेस्ड मॉडल पे काम करता है, और उसको जो हम एक ऐसा बोल सकते हैं कि एनएलपी, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वाली जो टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर उसको ट्रेन किया गया है। तो चैट जीपीटी जनरली करता क्या है कि आप अगर उसको कोई भी क्वेश्चन अगर आप उससे पूछोगे, कोई सजेशन अगर आप मांगोगे, तो उसको जो जिस डेटा पे उनको उस सॉफ्टवेयर को, इस एआई को जिसको ट्रेन किया है, ठीक है, उसके बेसिस पे एक एनालिसिस निकाल के आपको फटाफट से एक ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन कन्वर्जेशन आपको प्रोवाइड करता है। आपको आंसर्स देगा, आपको कोई सजेशन भी देगा। ठीक है, तो ऐसे एक पूरा चैट जीपीटी जो है वो वर्क करता है। बट चैट जीपीटी क्या नहीं कर सकता, चैट जीपीटी एकदम जो रेसेंट डेटा है उसको एक्सेस नहीं कर सकता है अभी के लिए। ठीक है, प्लस चैट जीपीटी जो है वो एक करंटली जितने भी फाइनेंशियल डेटा जो अभी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उसको भी एज ऑफ नाउ वो एक्सेस नहीं कर सकता है। प्लस ये सिर्फ एक टेक्स्ट बेस्ड एआई मॉडल है। ठीक है, कि जहाँ पे आप कुछ उनसे आई मीन चैट जीपीटी से कुछ अगर आप उससे टेक्स्ट में कुछ पूछोगे तो वो आपको सामने आंसर करेगा। बट अभी के लिए वहाँ पे कोई भी ऑडियो या वीडियो ऐसा कोई भी तरह का प्रोसेसिंग आप नहीं कर सकते। तो बेसिकली चैट जीपीटी जो है वो सिर्फ अभी टेक्स्ट बेस्ड एक मॉडल जो है उसके ऊपर अभी काम कर सकता है। ठीक है, तो ये अभी हमने जाना कि चैट जीपीटी क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। अभी नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि चैट जीपीटी जो है वो हमें इन्वेस्टिंग में कैसे हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि इन्वेस्टिंग एग्जैक्टली होता क्या है। इन्वेस्टिंग एक ऐसा मतलब बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है कि जहाँ पे आ, आ, हर हर बंदे के पास एक डिफरेंट फिलोसॉफी होगी। मतलब कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो कर रहा है, कोई मोमेंटम इन्वेस्टिंग फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी डिफरेंट फिलोसॉफीज जो इन्वेस्टिंग में है वो हर बंदे की अलग है। ठीक है, तो चैट जीपीटी इन्वेस्टिंग में हमें कैसे मदद कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें यह समझना है कि जो चैट जीपीटी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें देता है, ठीक है, वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। तो चैट जीपीटी आपको एक बेसिक आइडिया दे सकता है, ठीक है, कि कौन सी मेथोडोलॉजीज होती है इन्वेस्टिंग में, फिर एक कौन सी स्टाइल्स वगैरह होती है। फिर हम ये भी जान सकते हैं कि अभी तक कौन कौन से इन्वेस्टर्स रहे हैं, उनकी थोड़ी हिस्ट्री वगैरह ये सब जान सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो किसी कंपनी के नाम डाल के भी आप चेक कर सकते हो। तो आपको एक कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है वही आपको देगा। ठीक है, तो ये हो गया पहली चीज़। दूसरा, हमें ये भी समझना है कि चैट जीपीटी में जो भी इन्फॉर्मेशन अभी आपको वो जनरेट करके दे रहा है, जब भी आप उसको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हो किसी भी कंपनी या स्टॉक के बारे में, तो हमें ये भी समझना है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है चैट जीपीटी, वो ऐसा फिक्स नहीं है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो फैक्चुअली करेक्ट है। ठीक है, मतलब बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि उस जो भी रिस्पॉन्सेज जनरेट हो रहे हैं, वो रिस्पॉन्सेज जो है वो उसमें कुछ ना कुछ गलती निकल रही है। ठीक है, प्लस हमने ये भी देखा है कि कोई अगर आपने फाइनेंशियल डेटा के बारे में अगर पूछ लिया, तो वहाँ पे भी जो अभी चैट जीपीटी वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स है अभी के लिए जो एक लिमिटेशन है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो ये हमें खास ध्यान में रखना है। मतलब चैट जीपीटी एट मोस्ट आपको कोई इंडेक्स फंड बता सकता है या ईटीएफ बता सकता है अगर आप सर्च करोगे तो। ठीक है, बट मोर देन दैट अगर आप कोई स्पेसिफिक अगर स्टॉक के बारे में पूछोगे तो वो आपको वो सेटिस्फैक्टरी आंसर आपको जनरेट करके नहीं दे पाएगा।
क्योंकि अभी उसके पास एक लिमिटेड डेटाबेस है जिसके ऊपर उसको ट्रेन किया गया है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि चैट जीपीटी जो है वो इन्वेस्टिंग में हमें कैसे कैसे हेल्प कर सकता है और वो कैसे हमें हेल्प नहीं कर सकता है। प्लस हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि हम उसकी डेटा पे उसको फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते, मतलब वो जो भी कह रहा है उसमें पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे फैक्चुअली करेक्ट डेटा ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें चैट जीपीटी को जब हम इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये हमें ध्यान में रखनी है। तो इस सेक्शन में हम ये समझेंगे कि चैट जीपीटी जो है वो ट्रेडिंग में हमें कैसे हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये समझना है कि उसमें 3 चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, समझनी है फिर हम चैट जीपीटी और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को हम कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहला ये है कि अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करके आता है जिसको हम अल्गो ट्रेडिंग भी बोलते हैं। तो अल्गो ट्रेडिंग पहले तो हम ये समझते हैं कि अल्गो ट्रेडिंग है क्या। अल्गो ट्रेडिंग मतलब एक सेट ऑफ प्रोसेस वहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, और उस सेट ऑफ प्रोसेस के बेस पे एक अल्गोरिथम डिजाइन किया है और वो अल्गोरिथम क्या करता है कि जैसे ही वो स्टॉक जो है वो एक उनके जो सेट ऑफ प्रोसेस है उसके हिसाब से अगर वो चीप है तो वहाँ पे वो बाय कर लेगा, और जैसे ही वो स्टॉक जो है वो एक्सपेंसिव या तो उसकी जो अल्गोरिथम के सेटिंग के हिसाब से जैसे ही वो एक अबव स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाएगा तो वहाँ पे वो सेल कर देगा। ठीक है, तो ऐसे पूरा एक ट्रेडिंग का प्रोसेस चलता है। तो ये है अल्गो ट्रेडिंग। तो अल्गो ट्रेडिंग में ये है कि आपको एक पीस ऑफ कोड लिखना रहता है। अभी चैट जीपीटी जो है अगर आपको लेट से कि आपको कोड लिखना अभी मतलब नहीं आता, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हो या ऐसा कुछ है। ठीक है, तो चैट जीपीटी जो है वो आपको एक पूरा कोड लिख के भी आपको दे सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे हमने एक चीज़ ये भी देखना है, इसका लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ये है कि बहुत बार ऐसा मतलब मैंने पर्सनली भी ट्राई किया है कि जब भी आप कोई कोड उसमें जनरेट करने का अगर आप ट्राई करते हो, ठीक है, आपने ऐसा मांगा कि मुझे इस चीज़ के लिए मुझे कोड लिख के दो इस लैंग्वेज में, तो वो आपको कोड तो लिख के देगा बट बहुत बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि वो जो कोड है वो गलत है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखना है। तो दूसरा ये है कि अभी तक क्या था कि जिसको कोडिंग आता था, ठीक है, वही लोग मेनली अल्गो ट्रेडिंग वगैरह यूज करते थे, मतलब खुद के ये बोट्स बना के ये लोग अल्गो ट्रेडिंग करते थे। बट अब क्या होगा विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, जिसको कंप्यूटर साइंस का नॉलेज नहीं है, जिसको कोडिंग का नॉलेज नहीं है, वो लोग भी अब मार्केट में आएंगे। ठीक है, वहां से चैट जीपीटी से हेल्प लेके खुद के चैटबॉट बनाएंगे, सॉरी चैटबॉट नहीं, अल्गो बॉट्स जिसको हम बोल सकते हैं कि जो एक स्पेशलाइज मतलब जो भी उनका सेट ऑफ प्रोसेस होगा उसके बेस पे जो एल्गोरिदम लिखा है उसके बेस पे वो ट्रेड करेंगे। बट मेन पॉइंट है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेडिंग में आएंगे, ट्रेडिंग के वॉल्यूम बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब हो सकती है, कॉम्पिटिटिवनेस जो है इन ट्रेडिंग वो भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। और तीसरी चीज़ हमें ये फोकस करना है कि जो भी चैट जीपीटी हमें ट्रेडिंग के बारे में अल्गो ट्रेडिंग या कुछ भी चीज़ें हमें बताता है तो वो हमें उसको अगेन जैसे हमने पहले बात किया उसको हमें फेस वैल्यू पे नहीं लेना है, क्योंकि चांसेस बहुत है कि वहाँ पे फैक्चुअली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। प्राइमरी रीज़न क्या है इसका प्राइमरी रीज़न ये है कि चैट जीपीटी जो है वो अभी जितनी भी इंफॉर्मेशन मतलब रियल टाइम में अभी के लिए पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसको वो एक्सेस नहीं कर सकता है, फाइनेंशियल डेटा का वो एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे उसके लिमिटेशंस हैं अभी के लिए व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। ठीक, तो लेट्स कंक्लूड नाउ। तो मेरा ओपिनियन चैट जीपीटी को लेके क्या है कि चैट जीपीटी इज़ अ वंडरफुल टूल। वो आपको अच्छे रिस्पॉन्सेज दे सकता है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड। ठीक है, प्लस अकॉर्डिंग टू मी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है, ठीक है, वो और वॉलेटाइल होंगे। क्यों? क्योंकि अभी लोगों के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी किसी भी चीज़ के बारे में और जल्दी से होगी। दूसरा जैसे हमने अभी बात किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे क्योंकि उनके पास अभी अल्गोरिदम जो पहले हमने बोला ना कि लिमिटेशंस वगैरह थी कि कोड नहीं आता या कंप्यूटर साइंस का नॉलेज नहीं, तो जिसको अभी वो सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है वो लोग भी अभी अल्गो ट्रेडिंग को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और पॉसिबल है कि वो लोग अपना जो अल्गो है उसको इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ट्रेडिंग का वॉल्यूम जो है वो भी टाइम के साथ इंक्रीज होगा जैसे जैसे नए नए लोग चैट जीपीटी को लेके यूज़ करेंगे। वैसे तो जैसे ट्रेडिंग का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी जैसे जैसे टाइम जाएगा।
प्लस एक चीज़ ये भी है कि चैट जीपीटी अभी एक अभी जो वर्जन है उसमें भी इंप्रूवमेंट्स आते जाएंगे। तो जैसे जैसे इंप्रूवमेंट्स आते जाएंगे तो पॉसिबल है कि इन नेक्स्ट लेट्स से 2 to 3 ईयर्स कि वहाँ पे भी चैट जीपीटी को रियल टाइम डेटा जो एग्जैक्टली पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसको भी वो एनालाइज करके आपको आंसर दे सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों फैक्टर्स को अगर हम कंसिडर करते हैं तो अभी तो ऐसा नहीं लग रहा कि चैट जीपीटी जो है वो सिग्निफिकेंटली इन्वेस्टिंग में आपको हेल्प कर सकता है। बट हाँ, फ्यूचर में अगर हम उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको अगर हम सही से इंटरप्रेट करें तो पॉसिबल है कि हमें कुछ नया डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें इन्वेस्टिंग को लेके मिले। ठीक है, बट ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग वाले एस्पेक्ट में मोर कम्पिटिटिवनेस होगा अभी। ठीक है, जो भी इंटेलिजेंट लोग हैं ऑलरेडी, जैसे हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ है कि ओनली 1% ऑफ ट्रेडर्स आर एक्चुअली अर्निंग समथिंग फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो बाकी के 99% जो है वो अभी लूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना है और उसके बाद ही हमें इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग में चैट जीपीटी को इन्वॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो से आपने चैट जीपीटी के बारे में और उसका हम स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में हम उसको कैसे लिंक कर सकते हैं उसका एक आपको ब्रॉड आइडिया मिला होगा। ठीक है, और अगर इस वीडियो को अगर आपने इस वीडियो से अगर कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक करे बिना मत जाइएगा। थैंक यू।